सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम के सेकेंड यूनिट के थर्ड टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, आज का हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। सो हे गाइस, मेरा नाम है राजन पांडे और स्वागत है आप सभी का बीसीए स्टडी स्टेशन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है वो है ऑपरेटर्स, और वहीं हमारा जो सेकंड टॉपिक आ जाता है वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। सो गाइस, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। सो सी लैंग्वेज सपोर्ट्स अ रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म सर्टेन मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशंस। ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन अ प्रोग्राम टू मैनिपुलेट डेटा एंड वेरिएबल। तो जो हमारी सी लैंग्वेज है वो काफ़ी सारे बिल्ट इन ऑपरेटर्स सपोर्ट करती है। तो ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कंपाइल टाइम में किसी भी मैथमेटिकल या लॉजिकल मैनिपुलेशंस को परफॉर्म कराने के लिए यूज़ होते हैं। सो गाइस, चलिए अब बात कर लेते हैं कि सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं जो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहला जो ऑपरेटर आ जाता है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर। वहीं हमारा जो सेकंड ऑपरेटर आ जाता है वो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। वहीं हमारा जो थर्ड ऑपरेटर आ जाता है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। वहीं हमारा जो फोर्थ ऑपरेटर आ जाता है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। वहीं जो फिफ्थ आ जाता है वो है लॉजिकल ऑपरेटर एंड सिक्स्थ आ जाता है कंडीशनल ऑपरेटर। सेवन्थ आ जाता है बिटवाइज ऑपरेटर और एट्थ आ जाता है स्पेशल ऑपरेटर। सो गाइस, चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। सो एन एक्सप्रेशन कैन कंटेन सिम्बल्स सच एज प्लस, एस्टिक, डिवाइड एंड मॉडुलस। इन सी लैंग्वेज दीज सिम्बल्स आर कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर। सो वो एक्सप्रेशंस जिनमें हमारा प्लस, एस्टिक, डिवाइड और मॉडुलस इन तरह के सिम्बल्स यूज़ हो वहाँ पे हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ होता है। मीन्स डैट उन्हीं को हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। तो जैसे कि आप नीचे चार्ट में देख पा रहे हैं, ऑपरेटर्स दिए हैं और उनकी मीनिंग दी हुई है। सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल को। सो यहाँ पे हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड कर दी है stdio.h, इंटीजर मेन ले लिया है। उसके बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन करके वहाँ पे हम इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल्स ले देते हैं, जिनमें से a इज इक्वल 2 असाइन कर देते हैं, b इज इक्वल 3 असाइन कर देते हैं और c एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम a और b का एडिशन करके उस वेरिएबल को c में स्टोर कराएंगे। सो c इज इक्वल a प्लस बी कर देते हैं। देन उसके बाद वहाँ पे हम प्रिंटफ लगा के a प्लस बी इज इक्वल %d कॉमा c। तो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा, मतलब कि a और b का एडिशन प्रिंट हो जाएगा। सो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने अगले ऑपरेटर के बारे में। सो हमारा अगला ऑपरेटर है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम अ वेरिएबल। दिस इज अ यूनरी ऑपरेटर यूज्ड ऑन सिंगल ऑपरेंड्स। The plus plus is used to add one in operand and minus minus is used to subtract one from a operand. So for example हम ले लेते हैं a is equal 5 और b is equal 10. So a प्लस प्लस अगर करते हैं तो हमारा 5 जो है वो 6 बन जाएगा। अगर a माइनस माइनस करते हैं तो हमारा वही 5 जो है वो 4 बन जाएगा। एंड प्लस प्लस ए कर लेते हैं तो वो भी हमारा 5 जो है वो 6 बन जाएगा, और अगर माइनस माइनस ए करते हैं तो वो 4 बन जाएगा। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को भी डिवाइड किया गया है, जिनमें से प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। देन उसके बाद प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट होता है। अगर आपको इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम आपको एक इसकी डिटेल वीडियो भी प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने अगले ऑपरेटर के बारे में। सो हमारा अगला ऑपरेटर वो है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। सो द मोस्ट कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल। दिस ऑपरेटर असाइन द वैल्यू इन राइट साइड टू लेफ्ट साइड। तो जो हमारा सबसे मोस्ट कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर है वो है इक्वल, एंड ये ऑपरेटर जो है वो राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में असाइन करता है। सो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं वेरिएबल इज इक्वल टू 5, var इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ हमारा जो var है उसमें हमारा 5 स्टोर हो जाएगा। तो हम कहीं भी अगर var यूज़ करते हैं तो वहाँ 5 आ जाएगा वेरिएबल की वैल्यू। देन यहाँ पे हम नीचे देख सकते हैं a इज इक्वल्स टू c दिया गया है। वैल्यू ऑफ c इज असाइन टू a, मतलब कि a अगर a इज इक्वल्स टू पहले 2 रहा और उसके बाद c इज इक्वल 3 हो जाता है, तो a इज इक्वल c करने पे हमारा a की वैल्यू 2 की जगह चेंज होके 3 हो जाएगी। एंड उसके बाद थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं जो कि एरर शो करेगा 5 इज इक्वल्स टू c। और एरर ये क्यों शो कर रहा है, क्योंकि 5 हमारा जो है वो एक कांस्टेंट है।
एंड कांस्टेंट में हम किसी भी वेरिएबल को स्टोर नहीं कर सकते हैं। सो गाइज नीचे देख सकते हैं ऑपरेटर और उसके एग्जांपल दिए गए हैं चार्ट में, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले ऑपरेटर की साइड। सो गाइज जो हमारा अगला ऑपरेटर आ जाता है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। सो रिलेशनल ऑपरेटर चेक रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स। इफ द रिलेशन इज ट्रू it returns 1, and if the relation is false it returns 0. For example, a is greater than b. Here greater is a relational operator. If a is greater than b, a greater than b returns 1. If not, then it returns 0. So रिलेशनल ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो किन्हीं दो ऑपरेंट्स के बीच में रिलेशंस को दर्शाते हैं। सो गाइस एग्जांपल के लिए ले लेते हैं a इज ग्रेटर देन b। अगर यहाँ पे a की वैल्यू b से बड़ी है तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा। अगर वहीं पे ये इसकी वैल्यू छोटी है b से तो वो हमें 0 रिटर्न करेगा। सो नीचे देख सकते हैं चार्ट दिया गया है ऑपरेटर, उसके मीनिंग और साथ ही साथ एग्जांपल दिया है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले ऑपरेटर की साइड। सो गाइस हमारा अगला ऑपरेटर आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर। So logical operator are used to combine expression containing relation operator. In C there are 3 logical operator. So चार्ट में जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं 3 तरह के होते हैं ऑपरेटर, जिसमें से है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। सो गाइस जैसा कि देख सकते हैं नीचे चार्ट दिया हुआ है, 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, उनका मीनिंग दिया है और साथ ही साथ एग्जांपल दिया है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलिए चलते हैं अपने अगले ऑपरेटर की तरफ। सो गाइस हमारा जो अगला ऑपरेटर आ जाता है वो है कंडीशनल ऑपरेटर। सो कंडीशनल ऑपरेटर टेक्स 3 operand and consist of 2 symbols question mark and colon. Conditional operator are used for making decision in C. So कंडीशनल ऑपरेटर जो होता है वो किन्हीं 3 ऑपरेंट्स के बीच में यूज़ होता है और इनमें 2 सिम्बल्स होते हैं, पहला क्वेश्चन मार्क होता है और दूसरा कोलन होता है। सो कंडीशनल ऑपरेटर जो होते हैं वो C में यूज़ होते हैं इस तरह से, जैसे कि आप नीचे एग्जांपल देख सकते हैं। C इक्वल्स टू C इज़ लेस देन 0 क्वेश्चन मार्क 10 कोलन -10। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर C इज़ ग्रेटर, सो यहाँ पे इफ़ C इज़ ग्रेटर देन 0 वैल्यू ऑफ C विल बी 10, बट इफ़ C इज़ लेस देन 0 वैल्यू ऑफ C विल बी -10। अगर यहाँ पे जो C की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होती है तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव 10 आएगा, और अगर हमारा जो C की वैल्यू है यहाँ पे अगर C की वैल्यू कम होती है 0 से तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो -10 आएगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं अपने अगले ऑपरेटर के बारे में। सो हमारा अगला ऑपरेटर जो है वो है बिटवाइज ऑपरेटर। सो ए बिटवाइज ऑपरेटर वर्क ऑन ईच बिट ऑफ डेटा। बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज्ड इन अ बिट लेवल प्रोग्रामिंग। सो बिटवाइज ऑपरेटर डेटा के हर एक बिट पे वर्क करता है, एंड जो बिटवाइज ऑपरेटर है वो बिट लेवल प्रोग्रामिंग में यूज़ होती है। एंड यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ऑपरेटर और उसके मीनिंग्स दिए हुए हैं। सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑपरेटर की तरफ। सो हमारा अगला ऑपरेटर जो है वो स्पेशल ऑपरेटर है। इनमें हमारे 2 ऑपरेटर आते हैं, जिनमें से पहला ऑपरेटर जो है हमारा वो है कॉमा ऑपरेटर। सो कॉमा ऑपरेटर आर यूज टू लिंक रिलेट एक्सप्रेशन टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर a कॉमा c इक्वल्स टू 5 कॉमा 10। तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कॉमा ऑपरेटर जो होता है वो एक्सप्रेशंस में लिंक क्रिएट करने के लिए होता है। जैसा कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं इंटीजर a कॉमा c इक्वल्स टू 10 कॉमा d दिया है। अगर यहाँ पे जो c इक्वल्स टू 5 है और कॉमा हटा देते हैं और d और 5 एक में अगर जुड़ जाते हैं, अगर लिंक नहीं रहता इन दोनों के बीच, तो ये हमें प्रोग्राम में एरर शो कर देगा। सो कुछ इस तरह से कॉमा ऑपरेटर का यूज़ होता है। चलिए बात कर लेते हैं द साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में। सो it is a unary operator which is used in finding the size of data type constant array structure etc. So guys जो size of operator है वो किसी भी कांस्टेंट एरे या स्ट्रक्चर इनमें से किसी का भी साइज फाउंड करने के लिए यूज़ होता है। सो एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं नीचे दिया है कि हेडर फाइल ले लिया है stdio.h इंट मैन ले लिया है, उसके बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट इंटीजर ए printf साइज ऑफ इंट इज इक्वल्स टू %d वाइट्स, उसके बाद कॉमा क्लोज करते हैं एंड साइज ऑफ ए। तो इंटीजर ए अगर वेरिएबल लिया है तो यहाँ पे जो हमारा साइज ऑफ इंटीजर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे साइज ऑफ इंटीजर जो है हमारा वो 4 प्रिंट हो जाएगा। सो गाइज अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि BCS से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचे सबसे पहले। सो गाइज अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो वीडियो में समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी नए टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।